सो हाय गाइस, रोशनी एंड वेलकम बैक टू रोशनी स्पूकी स्टोरीज। तो यहाँ पर आप रियल हॉर किसे सुन सकते हो। अगर आपके पास भी कोई भी ऐसा रियल हॉर किस्सा ना, तो आप प्लीज़ मुझे इस ईमेल आईडी पे शेयर कर दीजिए। मैं बहुत शौक से आपकी कहानी अपने चैनल पे सुनाऊंगी। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही चुका होगा कि आज की कहानी जो है वो साइकिक के बारे में है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि साइकिक्स किसको बोलते हैं, तो साइकिक्स उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास अनयूजुअल पावर्स होते हैं। अनयूजुअल पावर्स इन द सेंस जिनके पास सिक्स्थ सेंस होता है। वो आपके माइंड रीड कर सकते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपका जो मन में चल रहा है वो सब बता सकते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपके पास्ट के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब अनयूजुअल पावर्स उनके पास मिलती है। तो ये जो स्टोरी है वो साइकिक के बारे में ही, और स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ही स्टोरी के एंड तक बने रहिए ताकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये एक किड होता है और जिन्हें हम स्टोरी सुनाइए उनका नाम हम राहुल रख देते हैं। तो राहुल जब 10th अपना 10 साल का था ना, तब तक वो अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके सो पाता था। लेकिन जैसे ही वो 10 साल के बाद हुआ ना, तो उसको इतना डर हो चुका है। वो अभी तक 60 ईयर्स का हो चुका है, लेकिन अभी तक वो 60 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको हिम्मत नहीं होता कि वो अपने कमरे के लाइट्स को ऑफ करके सो पाए या कुछ भी काम कर पाए। उनके साथ ऐसा घटनाएं होती रहती है उनके घर में, उनकी फैमिली में, कि वो इससे इतना ज़्यादा डर चुके हैं, इतना ज़्यादा उनके मतलब जहन में पड़ चुका है कि वो अब अकेले रहना और लाइट्स ऑफ करके रहना तो इनके लिए बहुत बड़ा बात बन चुका है। कि उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, सबको ही साइकिक्स है। जनरेशन टू जनरेशन ये पास होते गया। उनके मॉम के जनरेशन, मॉम के जो उनके जनरेशन टू जनरेशन पास होते गया। तो जो ये राहुल है वो बचपन से अपनी मम्मी को देखते आया है कि वो एक साइकिक का रोल प्ले करती है, वो अपने आप को साइकिक क्लेम करती है। और वो राहुल देखते आया कि वो पुलिस की भी हेल्प कर चुकी है, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुकी है। वो रीडिंग्स लेती है, वो बहुत सारे लोगों के घर में जाती है, घर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देती है। पुलिस की भी हेल्प कर चुकी है वो। जैसे कुछ लोग मिसिंग हो जाते हैं, कुछ बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, तो उनका पता लगाने में, वो बहुत सारी चीज़ों में उनका हेल्प कर चुकी है वो। और तो वो उसका कहना है कि उसकी जो मम्मी है, उसकी जो मदर है, वो एक्चुअली इनको बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स भी है। मे बी ऐसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स बिल्कुल ऐसे क्लेम करते हैं कि उनको बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, वो उनकी बातों को इतना बिलीव नहीं करते हैं। भले वो अपने आप को साइकिक क्लेम करती है, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनका जो मेंटल कंडीशन है उसकी वजह से। और राहुल बताता है कि उसकी मम्मी जो है ना, वो ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व है, थोड़ा कुछ डार्क स्टफ में। तो उसकी वजह से वो अपनी मम्मी से थोड़ा सा उतना ज़्यादा अटैच नहीं है। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहता है, क्योंकि वो उसको ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आप देख रहे हो आपके घर में कुछ ऐसा डार्क स्टफ हो रहा है, मे भी कुछ देखा है, इसकी वजह से उसके मन में, जहन में बैठ सके है, उसकी वजह से वो ये सब चीज़ों से दूर रहता है। वो उतना बिलीव नहीं करता था कि इसकी मम्मी के पास इतना पावर्स है। पहले जब छोटा था तो उतना बिलीव नहीं करता था, उसको यकीन नहीं होता था। लेकिन वो बोला जैसे जैसे टाइम पास होते गया, जैसे जैसे मैं चीज़ों को देखते गया, तब से मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरी फैमिली में, मेरे जिनमें मेरी मम्मी के पास ये सारा पावर्स है। तो एक ऐसे ही इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। तो वो 13 साल का था उस समय। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था उसके लाइफ में, जिसकी वजह से वो मतलब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका था, या वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे उसे एक दरवाज़ा खुल गया, और ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई, और इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा डील करने लगे। तो वो 13 साल का था जब वो कार में जा रहा था। वो उसकी मम्मी थी और एक ड्राइवर था। तो ड्राइवर के साथ वो लोग कार में कहीं जा रहे थे, तो अचानक से कार का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। वो पीछे वाले सीट में था, वो अपना सीट बेल्ट पहना हुआ था, लेकिन उसकी मम्मी जो थी ना, उसकी मम्मी फ्रंट में थी और सीट बेल्ट में भी नहीं लगाई हुई थी। इसकी वजह से जो उनका हालत था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। कार के एक्सीडेंट हुई, उसका जो राहुल जो था, राहुल के पीछे बैठा हुआ है, लेकिन इसकी मम्मी जो आगे बैठी हुई है, उसका बहुत बुरे तरीक़े से मतलब पूरा सर से खून बह रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वो देखती है और राहुल देखता है अपनी मम्मी को, और वो समझ जाता है कि इसकी मम्मी जो है वो जा चुकी है, जिंदा नहीं है। अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी हालत में ड्राइवर तो बेहोश ही हो सकता है, ड्राइवर तभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक इसकी मम्मी को देखता है, मम्मी को उठाने की कोशिश कर रही थी, मम्मी उठ रही वो। फिर 1 मिनट के बाद वो ऐसे, मतलब उसका भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, तो 1 मिनट के बाद वो ऐसे बैठा हुआ है, कुछ तो कर नहीं पा रहा है, वो हिल नहीं पा रहा है, उसका ऐसा हालत है, काकर ऐसा हालत है। वो देखता है
कि उसकी मम्मी के पास एक अलग सा शैडो है, उसकी मम्मी के जैसे दिखने वाला एक अलग सा शैडो है, और वो उसकी मम्मी के बॉडी को एक्साइट कर रहा है, आई मीन हिला रहा है, उसको उठाने का कोशिश कर। तो वो समझ गया था, मतलब उसको देख के ऐसा ही फील हुआ कि वो जो शैडो है ना, वो मम्मी का, उसकी मम्मी का खुद का आत्मा है। इसकी माँ का बॉडी डेड हो चुका है और उसका जो आत्मा उसकी माँ का, वो इसकी माँ को उठाने का कोशिश कर रही। तो ये फर्स्ट टाइम था जब वो एक स्पिरिट को अपने आंखों से, खुद के आंखों से देखता है, वो भी अपनी मम्मी के स्पिरिट का आंखों से देखता है। एंड थोड़ी देर उठाने के बाद, थोड़ी देर वो जो शैडो है उसकी माँ का बॉडी को एक्साइट करने के बाद, उसकी जो मम्मी है वो फिर से उठ जाती, जिनका हाथ पूरा खराब है, के माथे से खून गिर रहा है, सब कुछ इतना हाथ ज़्यादा खराब है। वो एक स्पिरिट को देखता है उसकी मम्मी का बॉडी को उठाते हुए, और जैसे उसकी मम्मी उठती है, वो जो स्पिरिट रहता है, वो जो शैडो रहता है, वो वहाँ से गायब हो जाता। सो वे भी ये उसकी माँ के पावर्स की वजह से हुआ, इसकी वजह से इसकी माँ मतलब मौत से ये वापस आ चुकी थी। तो ये जो था वो उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। राहुल के लाइफ में वो अपने आंखों से अपनी मम्मी के स्पिरिट को देख पा रहा था। उसकी मम्मी की जो स्पिरिट है वो उसके बॉडी को उठा रही है। तो फिर ये सब एक्सीडेंट होने के बाद, ये सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, उसके उस समय से अपने आसपास ये सारे शैडोज, ये सारे स्पिरिट जो भी हैं वो उसको दिखाई देने लगे, और वो हम लोगों से बात भी करता था कभी कभी। और इस चीज़ को लेके वो मतलब इतना ज़्यादा डर में रहता था, इतना ज़्यादा सोचते रहता था कि ये वो अजीब इंसान है, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं दिखाई देता, बाकी लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, बाकी लोगों से स्क्रिप्ट बात नहीं करते, उससे ही बात करते हैं। तो वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा अजीब समझता था कि वो एक अलग टाइम का होगा, क्योंकि एक बच्चे के साथ ये सब गुना वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। बाकी लोग तो वो स्पेस में दिखाई देते, जस्ट उसको दिखाई दे रहे। तो वो जो पॉइंट था वो उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। एंड जब भी वो लोगों के पास में रहता था, वो लोगों का जब हाथ पकड़ता था, या इसका मतलब एक फिजिकल जब टच जाता था ना, तब वो लोगों की माइंड को रीड कर पाता था, उनकी फ्यूचर के बारे में वो प्रेडिक्ट कर पाता था, उसको फिजिकल सेंसेशन में लगता था, उसको समझ आ जाता था कि लोगों को क्या पेट फील हो रहा है या कुछ भी फील हो रहा है, वो उसको सब कुछ समझ में आ जाता था। सो ऐसे ही चल रहा था। और जैसे ही वो बड़ा होता है, अपने कॉलेज पास आउट करते हैं और ही गोज़ टू मेडिकल लाइन में चला जाता है। और जब मेडिकल लाइन में जाता है, वो उसने बताया नहीं, इसने डिस्क्लोज नहीं किया कि किस पोजीशन पे था, किस पोस्ट पे था। वो जस्ट बताता है कि जब वो मेडिकल लाइन में था, वो जितने भी पेशेंट्स आने थे ना वहाँ पे, वो बता पाता था, उसको समझ में आ रहा था कि कौन पेशेंट बचने वाला है, कौन पेशेंट को कब हार्ट अटैक आने वाला है, उसको सब समझ में आता था। जिस समय अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक मतलब उसको आ रहा है और कोई वहाँ पे नहीं है, उसके फील हो जाता था बैंड ही कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक आने वाला है, ये पेशेंट सर्वाइव करने वाला है, या ये पेशेंट मर जाने वाला है। उसको सब कुछ पता चल जाता था, पेशेंट्स का मतलब सारा हिस्ट्री, उनका मेडिकल हिस्ट्री जो भी था, वो उनको देख के या उनको फील करके या उनको छू के बता पाता था कि उनके साथ क्या क्या चीज़ हो जा रहा था। सो ये जो पावर्स था, ये उसको समझ नहीं आता कि कैसे हैंडल करे इस पावर्स पे। तो ऐसे इसके लाइफ में ये तब चल ही जा रहा था। और कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स को बताता था, कुछ अपने कलीग्स को बताता था। उतना लोग तो उनका बात पे विश्वास नहीं करते पहले, लेकिन जैसे ही वो देखते थे कि हाँ ये जो चीज़ वो बोल रहा है वो सच हो जा रहा है। जब वो प्रेडिक्ट करता था कि ये इंसान मर जाएगा, ये पेशेंट मर जाएगा, और ऐसा सचमुच में होता था, या ये पेशेंट बच जाएगा, तो ऐसे जब सचमुच में होने लगा तो कुछ जो उसके मतलब क्लोज फ्रेंड्स थे, वहाँ पर सबको तो नहीं बताया इस पर, लेकिन कुछ जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो लोग देखने लग गए, वो लोग भी मानने लगे, उसके अब तो फिर भरोसा करने लगे। देन एट द एज ऑफ 30 उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा अजीब सा चीज़ होने वाला था, बहुत दर्दनाक चीज़, बहुत खतरनाक चीज़। तो राहुल है ना, उसको पहले से ही मतलब फील हो रहा था कि उसके जो पापा है अंदर से काफ़ी बीमार है। भले पापा के बॉडी पे असर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसको फील हो रहा कि उसके जो पापा है ना वो अंदर से बीमार है, अंदर से उनका बॉडी बीमार है, लेकिन उसको फिजिकली कुछ फील नहीं होता। वो अपने पापा से बात करता था कि पापा को कुछ लग रहा है, फिजिकली कुछ फील हो रहा है। उसके पापा बोलते नहीं सब कुछ तो ठीक है, कुछ पापा को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अपने पापा को कन्विंस करता था कि प्लीज़ आप चल के मतलब हेल्थ चेकअप एक बार करवा लो, जो भी चीज़ है बॉडी का कुछ भी चेकअप करवा लो, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। लेकिन उससे पापा इग्नोर कर रहे थे, उससे पापा को खुद से फिजिकली कुछ फील नहीं हुआ था, बस राहुल को ऐसा लगता था कि उसके पापा जो है वो अंदर से ज़्यादा बीमार हो। तो फिर इसके बाद एक दिन आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, राहुल को फील हो जाता है कि आज उसके पापा का हार्ट अटैक होने वाला है। उसको पहले से फील हो गया, अभी तक हुआ है क्या उसके पापा को, लेकिन अब किसी तरह
लेकिन उसकी फील हो जाता है कि उसके पापा का आज ही के दिन वही आपको हार्ट अटैक आने वाला है। तो अगर आपको लग जाए कि आपके माँ या आपके पापा या फिर कोई भी क्लोज वंस को कुछ होने वाला है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उनको बोलो कि प्लीज़ आप हॉस्पिटल चलो, पहले ही सिग्नल चले जाते हैं। लेकिन उसके पापा जो थे बहुत ज़्यादा ठीक थे, वो सुनते नहीं थे। उसके बाद वो दिखाने के लिए भी बोला था उनके पास फादर कि आप दिखा लो, मुझे लग रहा है अंदर में ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब तक इसके पापा को खुद से फील नहीं होता, वो थोड़ी चले जाते एक बच्चे के बात को सुन के। बच्चा नहीं था उस समय, वो 30 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके फादर सुन नहीं रहे थे। लेकिन उस दिन जिस दिन उनका हार्ट अटैक आने वाला था, वो राहुल अपने बात पे चढ़ गया और वो रही पापा आज तो आपको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। और वो किसी भी तरीके से कन्विंस करके बहुत ज़्यादा प्रेर करके फादर को हार्ट अटैक आने से पहले ही उनको हॉस्पिटल में ले जा चुका है। और वहाँ पे जाता है, वो मतलब नर्सेस को बताता है जो भी कि पापा को, तो उसके जो पापा थे, उसके जो फादर थे, उनको पहले ही वो कार्डियक वाले रूम में लेके जा चुके थे। वो लोग जहाँ पे हार्ट अटैक पेशेंट्स को डील करते हैं, जहाँ पे हार्ट अटैक आने, वो पहले ही बता चुका था कि मुझे लग रहा है कि मेरे पापा को ऐसा हो सकता है कुछ। अब वो को लेके जाता है और वो बैठता है वहाँ पे। और उसके पापा जो है वो रूम के अंदर है, वो आईसीयू के अंदर है, वहाँ पे लेटे हुए। मे बी जो नर्सेस थी और जो डॉक्टर्स थे वो उनको एग्जामिन कर रहे थे कि कुछ इनके बॉडी में प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि जो बच्चे बोल के देते हैं उसका उनका जो बेटा बोल के लेके आ रहा है, तो वो फिर भी मेरे सब एक श्योर हो जाना चाहते थे। अगर आप पैसे पे कर चुके हो तो डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, तो वो श्योर हो जाना चाहते थे और उनके पापा के बॉडी को चेकअप कर रहे हैं। तो वो रूम में थे, डॉक्टर्स के साथ रूम में थे। तो एक हेड नर्स निकल के आती है यहाँ पे लॉबी में, और कॉरिडोर में रहती है, और वो कॉरिडोर में बैठने का सीट था। तो राहुल वहीं पे बैठ के अपने पापा का इंतजार कर रहा था निकलने। उसको तो पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है, तो वो इंतजार कर रहा था। और वो हेड नर्स वहाँ से निकल के आती है, तो वैसे ही उससे कुछ बात कर रहा था, कुछ भी मतलब ऐसी नॉर्मली बात कर रहा था। फिर वो देखता है कि इसके जो फादर है ना, वो कॉरिडोर में खड़े हैं, और वो उनके फादर उनके खुद के मम्मी पापा के साथ बात कर, मतलब उनके दादा दादी, मतलब राहुल के दादा दादी के साथ बात कर रहे खड़े होकर। राहुल उनको देख पा रहा है, जबकि उसके दादा दादी जो थे ना वो मर चुकी। वो उससे कुछ बात कर, तभी राहुल को समझ में आ गया कि ये राहुल के पापा नहीं है, ये राहुल के पापा का स्पिरिट है। वैसे वो हेड नर्स को बोलता है, वो समझ गया होता है कि राहुल के पापा का स्पिरिट है, पापा को खुश हो रहा है, तभी पापा का स्पिरिट यहाँ पे है। और वो देख पा रहा है कि उसके जो पापा है वो दादा दादी से बात कर रहे हैं। वैसे ही वो हेड नर्स को बोलता है, वो बोलता है मुझे लग रहा है कि तेरे पापा जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट में, हमको कुछ इनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो उसकी जो नर्स है ना वो बोलती नहीं कुछ बात नहीं है सर, उनको अभी उनको 5 मिनट पहले चेक कर गया है, ही इज़ ऑलरेडी ही इज़ फाइन एंड हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसी वो ये बात बोलती है और जैसे ही राहुल इस बात बोलता है, वहाँ से आईसीयू का जो न्यू रहता है ना वो पूरा रेड हो जाता है और एक रेड कोड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे डिक्लेयर होता है वो राहुल समझ जाता है कि दिस इज़ समथिंग, जो वो देख रहा है वो सच्चाई है और वो झूठ नहीं है। जो अपने आंखों से देख पा रहा है वो रियलिटी में हो रहा है। उसके पापा सचमुच में उसके दादा दादी से बात कहती कि वो जो रेड आईसीयू का रेड कोड क्यों ऑन हो गया था, जिसके पापा पे सचमुच में हार्ट अटैक आ रहा था। वैसी जो नर्स रहती है वो रश करती है वहाँ पे उस रूम में, उस कैबिन में, आईसीयू में रश करती है। एंड उसको समझ आ गया होता है और उसको बहुत रिलैक्स फील होता है कि आज के दिन फाइनली वो अपने पापा को ले आ पाया। और उसको लगता है कि हाँ ज़रूर डॉक्टर्स जो हैं वो उनको बचा लेंगे इस पापा। वैसे ही वो लोग जाते हैं और उसके पापा को उस दिन सेव कर लिया जाता है, क्योंकि टाइम से पहले उनको वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। उसके पापा जो है वो उस दिन बच जाते हैं। एंड उनके फादर को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसके बेटे के पास रियल में ये सब पावर्स है, उसकी वजह से वो आज उनको सेव कर पाया। सो ये जो बात है ना वो अपने पापा को बताता नहीं कि वो उनके स्पिरिट को देखा था, दादा दादी से बात करते, कुछ नहीं बताता है। वो सीधा घर चले जाते हैं और घर चले आकर पापा रेस्ट करते होते। तब उसके फादर बताते हैं कि आज जब मुझे ये हार्ट अटैक हो रहा था उस समय मैंने अपने खुद के पापा मम्मी को देखा और वो मुझे बोल रहे थे कि ये अभी तुम्हारा टाइम नहीं है जाने का, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर डेथ। अभी ये तुम्हारा टाइम नहीं, तुम्हें जाने में, तुम्हें इस जैसे जाने में कुछ नहीं बाकी। वो अपने पापा को बताया भी नहीं था, पापा को बताया भी नहीं था कि वो
उनको देखा था उनके दादा दादी से बात करते ने, कुछ ऐसा बताया नहीं था। उसके पापा फिर से उसको बताते हैं ऐसा है। ये सब देख सकते हो कितने पावर्स होते हैं साइकिक के पास, वो किसी का जान नहीं बचा सकते, ऐसे पावर्स थे उसके पास। तो कुछ टाइम तक ठीक रहता है सब कुछ, उसके पापा ठीक रहते हैं। एंड फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। 3 महीने के बाद उसके फादर का डेथ हो जाता है। डेथ तो हो जाता है, लेकिन इससे पहले का जो स्टोरी है वो और भी ज़्यादा दर्दनाक है। और राहुल के पास ये जो रिग्रेट चल गया है अपने पापा को नहीं सेव करने का, वो ये उसके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। सो जिस दिन उसके पापा का डेथ हुआ था ना, उस दिन राहुल अपने कमरे में सो रहा था, उसके पापा जो है अपने कमरे में सो रहे थे। और मम्मी उस समय, उसकी जो माँ बाहर गई हुई थी अपने पेरेंट्स के पास, अपने पेरेंट्स के घर पे गई। और उसकी राहुल के जो पापा थे और राहुल था, वही दोनों थे वहाँ पे उस घर के अंदर। राहुल अपने कमरे में सो रहा था और जो उसके फादर थे वो अपने कमरे में सो रहे थे। राहुल को मिडनाइट मैसेज फील होता है, रात ही हो रहा था, रात मैसेज फील होता है कि उसके जो फादर है ना, वो ही सफरिंग टू समथिंग। सो खुद से उनकी समते में ये उसको नींद में ऐसा फील हो जाता है कि इससे जो पापा है तो तबियत ठीक नहीं, इनका हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो दौड़ के जाता है देखता है जिसके जो पापा है उसको बेडरूम में लेटे हुए, बेडरूम में उनके मुंह से पूरा सुई कर, फिर पूरा खून का उल्टी कर, फिर मुंह से पूरा खून निकल रहा है। वो अपने पापा का हाथ पकड़ता है, पापा पे ये पाँव पकड़ता है, पाँव पकड़ के थोड़ा सा प्रेस करते हैं। जैसे वो प्रेस करता है ना, उसको वापस से प्रेस करने का ये आता है। उसकी जो पापा है तो थोड़ा सा प्रेस करते हैं। पापा मतलब सेंसेस में थे, वो से भले ही खून जाता लेकिन वो सेंसेस में थे। फिर आउट बताता है कि उस दिन जिस दिन पापा का डेथ हुआ, जैसे वो गया उसे कमरे में, उनके कमरे में, उसके जस्ट 2 दिन बाद उनके पापा का दोनों किडनी जो था वो चेंज होने वाला था। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेकिन पापा का जो किडनी था वो दोनों किडनी और जो ब्लैडर था, ब्लैडर और दोनों किडनी चेंज होने वाला। उसके जब 2 दिन बाद ही उसका मतलब वो डेट फिक्स था ऑपरेशन, और 2 दिन पहले ही ऐसा सब कुछ हो गया। सो उसको समझ में आता, राहुल को समझ में आता कि उसके जो फादर है ना, वो मरने वाले हैं, उनका आज ही उनका डेथ है। उसको समझ में आ चुका था, उसकी हो चुका। और उसके पापा को CPR दे रहा था। फिर उसके दिमाग में एक थॉट आया कि अगर आज मैं अपने पापा को किसी तरह से बचा भी लेता हूँ तो ज़िंदगी भर उनको डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। और जब वो ये सोचता है ना, वो CPR को स्टॉप कर देता है। और यही रिग्रेट उसके लाइफ में ज़िंदगी भर था। उसको पता था कि अगर आज वो बचाता है तो उनके पापा को हमेशा ज़िंदगी भर के डायलिसिस पे रहना पड़ेगा। इसकी वजह से वो छोड़े सिर्फ पापा को, उस वो जाने देता है उसको, उनको आराम से रेस्ट करने देता है। वो पापा का हाथ पकड़ के बोलता है कि पापा दिस इज़ योर टाइम एंड आप जा सकते हो, आप आराम से जा सकते हो, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे फिल्म थी, मैं हूँ यहाँ पे मम्मी का ख्याल रखने के लिए। और जैसे ही वो सब बात बोलता है ना, उसके पापा का मतलब जो ब्रेड था वो स्टॉप हो जाता है। जैसे ही राहुल ऐसे पापा को अपनी बात बोलता है ना, मतलब उसके फादर थे, मे बी ही वॉज ट्राइंग टू लिव फॉर हिज किड्स और उसकी मम्मी के, उसके मतलब उनके वाइफ के लिए या राहुल के लिए। तो पापा एक होता ना कि सर्वाइव करने का आप कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही आप आस छोड़ देते हो ना ज़िंदगी से, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जब तक आपको जीने का आस है, आप पूरी बीमारी को फाइट कर सकते हो, लेकिन जब आप आस छोड़ देते हो ना, तो आप फिर बीमारी जो है ना वो हार नहीं जाती। तो जैसे उनके फादर को ये राहुल ये बात बोलता है कि पापा आप आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मैं मम्मा शायद मैं फ्री होगा। वैसे ही उसके फादर का जो जान है ना वो निकल जाए। और जैसे ही उनके बॉडी मतलब सुन पड़ जाता है सब कुछ, ही इज़ डेड, जब उनका सांस वास सब टूट जाता है, वैसे ही राहुल को उनके फादर का स्पिरिट दिखाई देता है। उनका बॉडी यहाँ पे लेटा हुआ है, बस उससे फादर का स्पिरिट दिखाई देता है। एंड जो फादर का स्पिरिट है ना, वो जस्ट कुछ नहीं देखते, और आपको देख के कोई रिएक्शन नहीं देते, ना वो हंसने वाला रिएक्शन देते, ना वो गुस्सा होने वाला रिएक्शन देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते। वो जस्ट राहुल को देखते हैं और फिर कुछ सेकेंड्स के बाद वो जो स्पिरिट था, वो जो शैडो था, जो भी था, वो वहाँ से गायब हो जाता है। शायद इसी बात का जो गेट था ना, वो राहुल के साथ हमेशा रहे कि वो उस रात पापा को बचाएं। आई डोंट नो, उसको कोशिश करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब उसके पास ऐसा पावर्स था
और उसमें बचा सकता था, उसको CPR नहीं रोकना चाहिए था, उसको उसमें बचा लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं बचाता है, अपने पापा को जाने नहीं देता है। वो बोलता है भले वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि इसके पापा जो है वो आराम से इतना मतलब इतना कष्ट ना झेले और आराम से वो इस दुनिया से चले जाए। तो यही उसके साथ ऐसा होते आया है और अभी भी हो रहा है। उस दिन के बाद से वो बहुत ज़्यादा मतलब टूट चुका था और उसके पास उसको समझ नहीं आता कि लाइफ में करे क्या। वो उसने पापा को खो चुका था खुद की गलती की वजह से। सो ये रिग्रेट वो हमेशा अपनी लाइफ को लेके रखता है और आज भी बताता है कि आज भी वो अपने घर के आसपास शैडोज़, अपने घर में शैडोज़, आवाज़ सुनाई देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मतलब स्पीड से बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक वो अपने पापा से कांटेक्ट नहीं कर पाया। और बहुत सारी चीज़ें वो बोलता है कि बहुत सारे मतलब शैडोज़ फोटोज़ क्लिक करके रखा है, वो वॉइसेस पे रिकॉर्ड कर चुका है। मतलब उसके पास बहुत सारा ऐसा सबमिट है जो क्यों पता है कि ही इज़ नॉट मैड, वो उसको दिमागी बीमारी नहीं, वो रियलिटी में है ये सब चीज़। पहले तो वो जब मतलब 20 साल का था, जब तक वो था 20 था 20-30 साल तक, तब उसको ऐसा फील होता था कि वही ऐसा अलग क्यों है, वही उसको ऐसा बात नहीं, उसको लगता था, उसके मन में लगता रहता था वो साइको तो भी है, वो पागल तो नहीं है, रोज़ पे सब चीज़ दिखाई देता है। लेकिन जब वो प्रूफ्स रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन से, फ़ोटोज़ क्लिक कर चुका है वो, उसके पास बहुत सारा फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारा वीडियोज़, बहुत सारा वीडियोज़ नहीं, बहुत सारा रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स। उसकी वजह से वो मतलब लोगों को इम्प्रूव कर चुका है, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं। जरा अगर आपके पास इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं और जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आप उनको ये सब चीज़ बताते हो तो उनको लगता है कि ही इज़ मैड, मतलब वो पागल हो चुका है, बंदा पागल हो चुका है, कुछ भी इसको सुना देता उल्टा सुनी। लेकिन वो सब प्रूफ्स रिकॉर्ड करके वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको दिखा चुका है एंड सबने वेरीफाई किया कि हाँ ये सब जो चीज़ है ना एक्चुअली में राहुल के साथ होता है एंड रियल। तो पहले उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो कोई पागल मार रहती नहीं है। लेकिन अब वो इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर चुका है कि ये जो भी चीज़ है ना ये उसका लाइफ का पार्ट है एंड उसको इसी चीज़ों के लिए बनाया गया है ताकि वो लोगों का हेल्प कर पाए, सबका हील कर पाए। एंड ये अब उसको वो एक ख़राब चीज़ नहीं समझता, वो एक ऐसा पावर अपने आप में मतलब अपना और पावर से उसे करता है। So this was the end of the story guys and really excited this story। ऐसा ही उसके साथ ज़िंदगी भर चलता है जब तक वो रहेगा, मे बी हाइड में उस सब चीज़ चलता आ नहीं सकता या ख़त्म भी हो सकता है उसकी पावर्स। लेकिन अब रावत जो है वो इस चीज़ के साथ सेटल है कि वो एक साइकिक है एंड इसके पास सारे पावर्स हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी गाइज एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।